बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते आपको एक सुकून की लहर महसूस हो सकती है क्योंकि वीनस अब यूरेनस के साथ मुतसादिम नहीं है। ये खूबसूरत सैयारा अब बुर्ज सुम्बुला के रास्ते पर है जो हमें अपनी मोहब्बत की जिंदगी को हकीकत में ढालने और छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो देने की तरगीब दे रहा है। सैयारों की जानिब से कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं हैं सिवाय चांद के जो हफ्ता को बुर्ज कौस में दाखिल होता है लेकिन ज़ुहल के साथ थोड़ा सा तनाव पैदा करता है। हालांकि बुर्ज कौस आमतौर पर एक मुतहर्रिक समाजी जिंदगी की अलामत है लेकिन ये पीर को कुछ हद से बाहर लगता है। मंगल को चीजें बेहतर नजर आना शुरू हो जाती हैं जब चांद बुर्ज जद्दी में दाखिल होता है और ज़ोहरा के साथ एक हम आहंगी कायम करता है जिससे हमारे जज्बात खूबसूरती से गूंजने लगते हैं। एक खूबसूरत नर्म दिन बिल्कुल करीब है। चांद प्लूटो के करीब आ रहा है जो इस वक्त अपनी तवानाई मरीख, मुश्तरी और अतार्द को भेज रहा है। ये तीनों सैयारे प्लूटो की शदीद मीरास का बोझ उठा रहे हैं जो कभी कभार चीजों पर साया डाल सकते हैं। जब चांद बुध को प्लूटो के साथ सीध में आता है तो ये माजी से जुड़े कुछ खदशात को भी ले आता है। एक रोशन नोट पर मुश्तरी और ज़ुहल जो समाजी रवाबित के सैयारे हैं एक ट्राई में है जो एक ऐसी हम आहंगी पैदा करता है जो राबतों को आसान बनाता है और समाजी ग्रोहों की तरक्की में मदद करता है। लेकिन ज़ोहरा का ज़ुहल के साथ मुकाबला है। शायद बुर्ज सुम्बुला में चीजों के अमली पहलू पर थोड़ा ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है और ज़ोहरा की वजह से ये वक्त है कि अपने ख्वाबों में कुछ जादू भरने का रास्ता तलाश करें और निरालेपन का एक छोटा सा लम्स शामिल करें। बहरहाल जब मोहब्बत की बात आती है तो हमें एक मिसाली रहनुमाई फराहम करना वाकई बहुत खुशगवार हो सकता है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा शुरू करें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस आगे बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। आप में से कुछ के लिए ये एक हलचल की तरह महसूस हो सकता है। ये टूट फूट और दोबारा तामीर की सूरत में है। इसकी वजह यह है कि आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं की बुनियादें मजबूत नहीं हैं। लिहाजा कुछ चीजें टूटने लगेंगी और उन्हें दोबारा बनाने की जरूरत है। अगर आप अपनी जिंदगी में जिस चीज को बेहतर बनाना तब्दील करना चाहते हैं इसमें ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप में से कुछ के लिए ये एक इख्तिताम का वक्त हो सकता है। अगर आप माली तौर पर किसी पर इन्हिसार कर रहे हैं तो वो मदद खत्म हो सकती है, या अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं तो काम, करियर, नौकरी और घर के हवाले से समत में तब्दीली भी हो रही है। यहाँ माली आज़ादी भी उभर रही है। आप में से इन लोगों के लिए जो खुद मुलाजिम हैं मैं इस हफ्ते कामयाबी की पेशीन गोई कर रही हूँ। शायद नए क्लाइंट्स, अमाली फवाइद की सूरत में आपको अपने काम में लगाए गए वक्त की वापसी मिल सकती है। कारोबार वाकई इस हफ्ते मजबूत हो सकता है। ये तवानाइयां इन जाहिर हो रही है। मजीद बरह ये वो वक्त है जब खुद इन्हिसारी बहुत अहम है। आप काफी गैर फैसलाकुन महसूस कर रहे हैं, हालात को लंबे अरसे तक जारी रहने देते हैं। इस बेरारवी के चक्कर से निकलना जरूरी है। मैं वाकई इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। ये एक ऐसा लम्हा है जब आपको अपने आप के साथ मुकम्मल ईमानदारी से पेश आना है और अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात पर काबू पाना है। आप ज्यादा आज़ादी को कबूल करने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता आप इस हफ्ते खुद को ज्यादा महफूज भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को किसी खास काम पर मरकूज करें तो आप में काफी नतीजा खेज होने की सलाहियत है। इसलिए ये जरूरी है कि किसी चीज का अहद न करें जब तक कि आप इस पर अमल करने का इरादा न रखते हो। अज़्म का ये पहलू बहुत अहम है जैसा कि मैंने महसूस किया है। मजीद ये कि उन लोगों के बारे में एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है जो कंजूस लालची हो सकते हैं। ये तवानाई मौजूद है और ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इस हफ्ते फयाज होने की तरफ माइल नहीं है। ताहम आप में से कुछ के लिए इस सूरती हाल से पैदा होने वाले मौक़े हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि लालच का शिकार हुए बगैर अपनी जरूरियात को तरजीह दें। ऐसा लगता है कि ये जज्बा आपको किसी हद तक घेरे हुए है। मैं ये भी समझती हूँ कि आप में से कुछ लोग समाजी इज्तिमाआत में शिरकत करेंगे। ये मौक़े आपके दोस्तों के साथ खुशगवार लम्हात फराहम करेंगे और माहौल काफी मुस्बत है।
खुशी को अपनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुशी और फलाह व बहबूद वाकई आपके इर्द गिर्द है। लेकिन ऐसा लगता है कि कभी कभार आप चीज़ों को मनफी नज़र से देख रहे हैं। शायद ये इस बात की अक्कासी है कि आपको क्या कमी महसूस हो रही है या आपके मूड में उतार चढ़ाव आ रहा है। ये बहुत अहम है कि उन एहसासात को अपनी रूह को कमज़ोर ना होने दें। मुझे लगता है कि आप मायूसी की तरफ माइल हो रहे हैं, हालांकि खुशी और तंदुरुस्ती आपके इर्द गिर्द है। मजीद ये कि अपने अल्फाज का ख्याल रखें क्योंकि आपके आसपास की गुपशप का पता चलता है और जो कुछ आप कहते हैं वो दूसरों तक पहुंच सकता है। गुपशप में मशगूल होना आपके लिए नापसंदीदा नताइज ला सकता है। ये एक याद दहानी है कि आपको ढीले सरों को बांधने और कीमती असबाक सीख कर आगे बढ़ना है। पेशरफ्त वाज़ेह है और आप इस हफ्ते मजीद आगे बढ़ने की तवक्को कर रहे हैं। ये तवानाई बताती है कि आप एक तख्लीकी मंसूबा भी शुरू कर सकते हैं। ऐन आपको किसी न किसी तरीके से क़ियादत करने और ज़्यादा आज़ादी हासिल करने के लिए बुलाया जा रहा है। इसलिए अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें। आप उसके काबिल हैं। क्या आपने ये समझ लिया? अपने आप पर एतमाद कायम रखें। पीर से जुमा तक आप खुद को खिले ज़हन, तख्लीकी सलाहियतों और जिद्दत से भरपूर महसूस करेंगे। हफ्ता और इतवार की बात करें तो ये ज़हनी नफासत, तेज़ सोच और तजस्सुस की प्यास लाते हैं। ये पढ़ने, लिखने, मुताला करने, इम्तिहान देने, तरमीम करने और अपने ख्यालात का इश्तिराक करने के लिए बेहतरीन वक्त है। आपकी जज्बाती ज़हानत एक कुदरती सलाहियत है जो दूसरों की नज़र में चमकती है। आप में नरमी पैदा करने का एक ख़ास तरीका है और अपने मकासद तक पहुँचने के लिए तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। नए तजुर्बात को अपनाने और आज़ादी की ख्वाहिश को पूरा करने के हर मौका को गिले लगाएं। ये अपने आप को दिलचस्प नए चैलेंजेस के लिए तैयार करने का एक शानदार लम्हा है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, लगता है कि आप में से कुछ लोग नए मौक़े की तरफ बढ़ रहे हैं। आप किसी ग्रुप, क्लब या तंजीम में क़ियादत संभालने जा रहे हैं या शायद आपकी काम की जगह पर कुछ तब्दीलियां आ रही है। इस हफ्ते में आपकी कामयाबी और फतह की पेशगोई करती हूँ क्योंकि यहाँ एक मुस्बत तवानाई मौजूद है। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग खुद को कुछ मामलात में जिम्मेदार महसूस कर सकते हैं। एक और मुमकिना पहलू जो मैं देख रही हूँ वो सफ़र है। एक फ़र्द के लिए ये कंपनी की गाड़ी हासिल करने या शायद एक खरीदने का इशारा हो सकता है। मोहब्बत के मामले में ये बाहमी फैसले की निशानदेही कर सकता है, जिसका मतलब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं या ये एक बाहमी अलहदगी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इसमें आपके साथी का सफ़र शामिल हो सकता है, जिसकी वजह से आर्जी अलहदगी हो जाती है। ये एक और मुमकिना सूरती हाल है जिस पर मैं गौर कर रही हूँ। दूसरों के लिए ये किसी कारोबार या कंपनी से अलहदगी का इशारा हो सकता है क्योंकि आप मुमकिना तौर पर किसी नई पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं या मुलाजमतें तब्दील कर रहे हैं। ये एक मुस्बत चीज़ है जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। बराए करम ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होने से बचें जिनका आप पीछा नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई आप पर दबाव डालने की कोशिश कर सकता है कि आप कुछ करें जो आप नहीं चाहते। इनकार करना बिल्कुल ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जो आप नहीं करना चाहते। आप इस हफ्ते काफ़ी ज़हीन हैं। ऐसा लगता है कि आप कुछ मामलात में अपने जज्बात से ज़्यादा अपनी अक्ल पर भरोसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अहम दानिश्वराना फैसले कर रहे हैं। आप जज्बाती तौर पर अपने आप को किसी न किसी तरह अलग कर रहे हैं, जिससे आप किसी सूरती हाल की हकीकत को ज़्यादा वाज़े तौर पर जांच सकते हैं। आप में से कुछ के लिए ऐसा लगता है कि आप किसी खास फर्द या ग्रुप, क्लब या तंजीम के लिए बहुत अहम बन रहे हैं। इस हफ्ते एक ताकतवर तवानाई मौजूद है और ये बुर्ज जद्दी के लिए मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर हो सकती है। मैं उफ़ुक़ पर कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियों का एहसास कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग किसी बड़े इदारे के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं, चाहे वो एक कारपोरेशन हो या कुछ के लिए एक तालीमी इदारा जैसे कि स्कूल या कॉलेज। ये ख़ास तौर पर मुलाजमत के ख़्वाहां प्रोफेसर्स के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि आपके पास बहुत सी मालूमात हैं जिनके बारे में आपको पूछ गुछ करने और तलाश करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर किसी नए क्लब, ग्रुप या तंजीम के बारे में। इस हफ्ते आपकी ज़ाहिरी सलाहियतों में भी इजाफा हुआ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर करने की कोशिश करें।
मैं आपको कामयाबी के रास्ते पर देख रही हूँ। ये हफ्ता दिलचस्प तवानाई पेश करता है। मैं आपके इर्द गिर्द कामयाबी, फतह और मुआविन अफराद को महसूस कर रही हूँ। ये एक खूबसूरत तवानाई है। आप अपनी कामयाबियों पर फख्र महसूस कर सकते हैं। आप फतह हासिल करेंगे, लिहाजा आप बिलाशुबा कामयाबी के रास्ते पर हैं। ये हफ्ता बहुत मुस्बत तवानाई भी रखता है। आप रूहानी रहनुमाओं की हिफाजत में हैं, इसलिए अपनी रूह के पैगामात पर ध्यान देना ना भूलें। वो आपको रहनुमाई फराहम कर रहे हैं, लिहाजा अपने इर्द गिर्द नजर आने वाले अलामात और शगुन पर पूरी तवज्जो दें। वो आपकी रहनुमाई करेंगे। पीर से बुध तक बुर्ज जद्दी में चांद आपको अपनी जाती जिंदगी, घर और खानदान की तरफ तवज्जो देने पर मजबूर करता है। इस दौरान आप खुद को मामूल से ज्यादा जज्बाती और हसास महसूस कर सकते हैं। ये किसी भी रिश्ते के मसाइल को हल करने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि आप अपने जज्बात के साथ ज्यादा हम आहंग होंगे। जब हम जुमेरात से इतवार की तरफ बढ़ते हैं तो आप में साबित कदमी और पहल का इजाफा नजर आएगा, जो नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए बेहतरीन वक्त होगा। आप खुद को तमीरी और नतीजा खेज महसूस करेंगे और आपकी तख्लीकी सलाहियतें आपके रास्ते को रोशन करेंगी। इसके अलावा आपकी बढ़ती हुई तवज्जो और करिश्मा इस वक्त को डेटिंग यानी मुलाकात के लिए बेहतरीन बनाता है। इस हफ्ते मोहब्बत एक खास मकाम हासिल करती है। आप अपने आप को कुछ मिसाली तसव्वुरात के ख्वाब देखते हुए पा सकते हैं, जो कभी कभी एक दो धारी तलवार साबित हो सकती है। अपने ज़हनी सुकून को बरकरार रखने के लिए अपने जज्बात में हकीकत पसंदी को रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नामुमकिन मोहब्बत की कहानियों में फंस सकते हैं या कुछ रुकावटों का सामना कर सकते हैं। अपनी रोमानवी गुफ्तगू में माकूल हदें तय करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है और आप खुद को बहुत जल्दी आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते आप जिंदगी के कुछ अहम असबाक और रूहानी मामलात का सामना कर सकते हैं। खानदानी मामलात भी आपके इर्द गिर्द मौजूद है। मैं आपको ये मशवरा देना चाहूंगी कि कीमती पहलुओं को ज़ाय करने से बचें। इस हफ्ते आपको शायद कुछ दिफाई महसूस हो। मजीद ये कि कुछ तनाज़ात या धोखेदही की सूरतें भी सामने आ सकती है। ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द एक गिरोह आपको एक रास्ता इख्तियार करने की तरगीब दे रहा है, जबकि आप किसी और रास्ते की तरफ माइल है। इसलिए एक वाज़े नुक्ता नज़र हासिल करना ज़रूरी है। मुमकिन है कि आप किसी अहम खातून के साथ बातचीत कर रहे हों और उसके साथ कुछ तनाव झड़पें हो सकती है। ये तवानाई भी वाज़े है। मुझे लगता है कि आपको अपनी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए एक लम्हे की वजाहत और माजी के तजुर्बात की अक्कासी करने की ज़रूरत है। दूसरों हालात का फैसला करने से पहले मुकम्मल सियाक और सबाक को समझना और साबिका इल्म की बुनियाद पर क़ियास आराइयाँ न करना बहुत अहम है। लोग तरक्की करते हैं और हालात बदलते हैं। ये साफ करने का अमल वाकई एक खास एहसास देता है, जैसे जोश और खुरूश की लहरें आपके अंदर दौड़ रही हों। कुछ लोगों के लिए ये एक खूबसूरत तजर्बा है जो नए तर्जी जिंदगी के मुतरादिफ है। आपके अंदर एक गहरा इंकिशाफ हो रहा है। ऐसा लगता है कि आपने दूसरों के मशवरों पर अमल किया है, खास तौर पर अपने खानदान के अफराद के, जिन्होंने आपके फैसलों पर असर डाला है। लेकिन अब आपने उनकी तवक्कुआत को पूरा कर लिया है और ये वक्त है कि आप अपने इंतखाब पर जोर दें और अपनी खुद मुख्तारी को दोबारा हासिल करें। यह हफ्ता आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है, क्योंकि आप अपनी ताकत वापस ले रहे हैं। तो ये वाज़े है कि चीज़ें मुस्बत समत में जा रही हैं। मजीद ये कि अगर आप कोशिश करें तो ये सूरती हाल मजीद बेहतर हो सकती है। आपको रास्ते में रहनुमाई मिलेगी। यकीन रखें कि कुदरत आपको सही समत में ले जाने का कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। आपके ख्यालात इस वक्त कुछ गैर वाज़े हो सकते हैं, इसलिए अपने ख्यालात को वाज़े करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप सिर्फ वही देख रहे हों जो आप देखना चाहते हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपकी सोच में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है या वजाहत की कमी हो सकती है। कभी कभी हम दरख्तों के लिए जंगल को देखने में नाकाम रहते हैं या जंगल के लिए दरख्तों की अहमियत को भूल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं उफ़क़ पर एक नई शुरुआत की उम्मीद देखती हूँ। अब में एक नया जोश और तख्लीकी चिंगारी उभरती हुई नजर आ रही है, जो वाकई खुश आइंद है। ये एक नई शुरुआत का वक्त है और इन कुछ गैर मुतवक्के कामयाबियां आपका इंतजार कर रही हैं।
आपके लिए कुछ इंकिशाफात एपिफैन्स हो रहे हैं, शायद अचानक बेदारी का लम्हा आ रहा है जो ये जाहिर करता है कि तब्दीली आ रही है। लगता है कि कोई दौर से आपके बारे में सोच रहा है और मुमकिन है कि आप भी उनके बारे में सोच रहे हो। ये तवानाइयां वाकई मौजूद हैं। एक ताकतवर पैगाम है, आप जिस तारीकी का सामना कर रहे हैं वो अब खत्म होने लगी है। और मुझे ये हौसला अफजा लगता है। अब एक नए एडवेंचर का आगाज करने का बेहतरीन वक्त है। नई शुरुआत उफ़ुक़ पर है। उगरचे कुछ अंधेरा हो सकता है, लेकिन अब ये खत्म होना शुरू हो रहा है। अपने प्यारों, खास तौर पर खानदान के अफराद के साथ हमदर्दी से सुनने के लिए वक्त निकालना भी बहुत जरूरी है। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई अहम है। समझदारी से फैसले करें। इस हफ्ते पीर और मंगल को अपने शदीद और पुरजोश ख्वाबों की जानिब बढ़ने के लिए एक गहरी तड़प पैदा करें। लेकिन ख्याल रखें, अगर आप बहुत ज्यादा जोरदार और मुसाबकती हो जाएं, तो ये दूसरों को दूर कर सकता है, जिससे आपकी कामयाबी के इम्कानात कम हो सकते हैं। अपने जज्बे की पैरवी करना आज जल्दबाजी में फैसले करना गलतियों और हादसात का बाइस बन सकता है, इसलिए खुद को बहुत ज्यादा दबाव में डालने से बचना बेहतर है। बुध से इतवार तक आपका दिमाग तेज और तवज्जो मजबूत होगी, जो कि पेचीदा कामों से निपटने और तफसीली काम में गौता लगाने का बेहतरीन वक्त है। आपको ये समझने की महारत हासिल होगी कि छोटे टुकड़े बड़े पहेली में कैसे फुट होते हैं। आप गर्मजोशी, ख्वाहिश और मेहरबानी का इजहार करेंगे, जो आपको काफी मकबूल बना देगा। आने वाले दिन जिंदगी के लिए जोश, उम्मीद, पहल और बरादरी के एहसासात से भरे होंगे। आप अपने साथियों और प्यारों के साथ एक गहरे ताल्लुक में जुड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके राजों को सुनने और अपने जज्बात को हकीकी एतमाद के साथ बांटने के लिए तैयार महसूस करेंगे। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत, इस हफ्ते आप अपनी लड़ाइयों के इंतखाब में एहतियात बरतें। कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं जो आपको मायूस कर सकती है। तनाव मौजूद है और मुमकिना तौर पर तनाज़ात ता बहस और दलाइल भी जन्म ले सकते हैं। ताउन की ज़रूरत है और मैं आपको मशवरा देती हूँ कि अपने फैसलों में समझदारी से काम लें। ऐसा लगता है कि आप किसी खतरनाक चीज में मशगूल हो सकते हैं या कोई मौका ले रहे हैं जो कुछ लोगों पर लागू होता है, हालांकि ये सब के लिए नहीं है। अल्टीमेटम देने या ऐसे बयानात देने से बचें जिनका आपका हकीकी मतलब ना हो, क्योंकि आप दूसरों के रद्दी अमल से हैरान हो सकते हैं। अगर ये किसी के लिए आजमाइश है तो वो आपको इस पर काल कर सकते हैं, जिससे मुमकिना पछतावा हो सकता है। ये एहतियात आप में से कुछ पर लागू होती है। इसके अलावा आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। नज़ला, जुकाम, अफलों से मुताल्लिक खदशात हो सकते हैं, इसलिए ये यकीनी बनाएं कि आपको मुनासिब आराम मिले। लगता है कि आप में से कुछ लोग डिप्रेशन, नींद की कमी या परेशानी का सामना कर रहे हैं। शायद कुछ मामलात के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा फिक्रमंद है। मुमकिन है कि आप छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना रहे हैं। लेकिन मैं इस हफ्ते आपकी कामयाबियों के साथ साथ जश्न मनाने और लुत्फ अंदोज होने की पेशगोई कर रही हूँ। आप अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रहे होंगे और ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये एक नए दौर के आगाज, अहम तब्दीली की तरफ इशारा करता है। मैं देख रही हूँ कि आपको हल्के फुल्के और बेफिक्र रवैये अपनाने से वाकई फायदा होगा। ये हफ्ता कामयाबी और तकमील का वादा करता है, जिसे अपने दिल से चाहा है इसके मिलने का इम्कान भी है। मैं उन बूझोहे को समझती हूँ जो अपने अपने कंधों पर उठा रखे हैं और आपकी इजाफी जिम्मेदारियों को भी जानती हूँ। ये दरअसल मुश्किल की बजाय होशियारी से काम करने की याद दहानी है। ऐसा लगता है कि आप एक मुश्किल मरहले के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, मुमकिना तौर पर काम के बोझ की वजह से। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन ये दौर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। मैं इस तवानाई को महसूस करती हूँ। आप जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं। ये आगे के नए रास्ते की निशानदेही करता है। लेकिन अब शायद कुछ गैर फैसलाकुन महसूस कर रहे हों और इसमें कुछ ताखीर भी हो सकती है। आपको गुरेज का एहसास हो रहा है, क्योंकि आप कुछ चीजों को एक फासले पर रखने की कोशिश कर रहे हैं या देख रहे हैं काफ बढ़िया हालात कैसे बदलते हैं। ऐसा लगता है कि आप फैसला करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं और ये गैर फैसलाकुन पिन वाज़ेह है। इस हफ्ते आपके लिए ये बहुत अहम है कि आप किसी न किसी तरह की जिस्मानी वर्जिश करें ताकि तनाव और इस्तिराब को कम कर सके।
चहल कदमी के मुराकबे पर गौर करें। मुझे ज़ाती तौर पर खामोश रहना मुश्किल लगता है, लेकिन चहल कदमी का मुराकबा आपको अपने दिमाग को साफ करने का मौका देता है और अक्सर अहम बसीरत भी फराहम करता है। इसलिए इस हफ्ते चहल कदमी के मुराकबे को अपने मामूलात में शामिल करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मज़ीद ये कि मैं आपको कुछ तब्दीलियां करने की तरगीब देती हूँ, चाहे वो आपकी जिस्मानी शक्ल हो या तर्ज़ी अमल तब्दीली की एक शक्ल के तौर पर। यह तवानाई भी मौजूद है। पीर से जुमा तक मुमकिन है कि आप खुद को सही वक्त पर सही जगह पर पाएं, जो आपको एक नई राह पर ले जाएगा। चीज़ें अचानक दुरुस्त होने लगेंगी और आप खुद को स्पॉटलाइट में देख सकते हैं। आपके रूहानी सफ़र और तरक्की की हिमायत करने वाले किसी नए शख्स के साथ ताल्लुकात बनने का मौका है। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, कुछ संजीदा गुफ्तगू और मुख्तलिफ आरा की तवक्को करें जो आपके नुक्ता नज़र को चैलेंज कर सकती है। आपको अपने ख़यालात को वाज़े तौर पर बयान करने और दूसरों की बातों की गलत तशरीह करने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए जब आप बातचीत करें तो ज़्यादा मोहतात रहें। आपको ताख़ीर, मायूसी और बेचैनी का सामना करने का मौका मिल सकता है। किसी भी बड़े फैसले करने या मुआहदों पर दस्तखत करने से पहले कुछ संजीदगी से सोचना बेहतर है। आपको कभी कभार हुआ में एक खास गूंज महसूस हो सकती है जो आपको थोड़ा सा मगलूब कर देती है। आप अपने आप को बड़े सवालात पर गौर करते हुए पाते हैं, लेकिन इस तमाम जोश व खुरूश के बीच में जवाबात तलाश करना आसान नहीं होता। इस बात की फिक्र न करें, एक पुरसुकून और नर्म रवैया अपनाने की कोशिश करें। सबसे ज्यादा मानी खेज राब्ते अक्सर गैर मुतवक्के और हैरानकुन हालात में ही होते हैं। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। शुक्रिया।